पुष्पा किसी भी तरह से झुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो उसने फिल्म में कहा था कि हरगिज नहीं झुकेगा इस बार, तो पुष्पा 2 की जर्नी लगातार वैसी ही होती जा रही है। वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ रुपए सबसे तेज यानी सिर्फ 6 दिन में कमा लिए। हिंदी में इसका बॉक्स ऑफिस 400 करोड़ रुपए से ऊपर जाकर जो है तमाम सितारों की नींद उड़ा चुका है। और अब ये खबर आ रही है कि पुष्पा जो है, जो उसने फिल्म में डायलॉग कहा था कि नेशनल समझे है क्या, मैं इंटरनेशनल हूँ, तो वाकई अब इंटरनेशनल होने की तैयारी में लगा है। और ख़बर ये आ रही है कि पुष्पा के मेकर्स जो हैं, इस फिल्म को ऑस्कर 2025 मतलब अगले साल 2025 के जो ऑस्कर्स होने वाले हैं उसमें इसकी एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा उन्होंने प्लान बना लिया है, उसके एग्जीक्यूशन की तैयारियां चल रही है। तो खबरों की अगर माने, ऑस्कर में जाने के लिए जो लॉबिंग लगती है, जो यूएस में जाकर मेकर्स को जो है और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और एक्टर को जाके जो कैंपेनिंग करनी पड़ती है, पुष्पा की टीम ने जो है उसके लिए जो है सारा प्रबंध कर लिया है। यूएस इसकी टीम जाएगी, अपने दौरे करेगी, अलग अलग जगहों पर स्क्रीनिंग करेगी और वहाँ जो लोग ऑस्कर के लिए वोट करते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो मेकर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। आपको उनको बताना पड़ता है, अपनी फिल्म दिखानी पड़ती। तो यार ये जो सारे काम हैं, इसमें जो है अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म के जो मेकर्स हैं वो लग गए हैं, तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। अब इसके लिए प्रेरणा जो उनको मिली है वो आरआरआर से मिली है। आरआरआर जो तेलुगु फिल्म थी, तो जैसे कि सब जानते हैं कि आरआरआर भी जो है सिर्फ नेशनल नहीं रही, वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गई वो फिल्म। उस फिल्म से इंडिया में ऑस्कर आया ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए, लिरिक्स के लिए। तो अब जो है पुष्पा की टीम को भी लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया में क्रेज़ और इंटरनेशनली भी इस फिल्म का क्रेज़ दिखाई दे रहा है, वो ये इतिहास दोहरा सकते हैं। आरआरआर का इतिहास जो है वो दोहरा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो कमाल है। जिस तरह से उनका जो यात्रा वाला सीन है, ये लास्ट में फाइटिंग में साड़ी पहनकर, और तमाम बाकी भी, जैसे हर 15-20 मिनट में ऐसा लगता है कि आपको री इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब इंटरनेशनल सिनेमा भी आप में भी जो बड़े बड़े बड़ी फिल्में होती हैं, वहाँ भी आपको ऐसा देखने नहीं मिलता है कि किसी हीरो को इतने हीरोइक ढंग से जो है वो पेश किया जाता है। और फिल्म जो है जिस तरह से दर्शक उसको पसंद कर रहे हैं, वो बता रहा है कि मतलब इसका क्रेज़ जो है फ़िलहाल तो नहीं रुकने वाला है। तो खबरें ये कह रही है, आज मुंबई के मिड डे में एक खबर छपी है और वहाँ उसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि द टीम प्लान्स टू लॉन्च अ मैसिव लॉबिंग स्ट्रेटजी इन हॉलीवुड इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग्स, press engagements and influencer campaigns across major US cities like Los Angeles, New York, Boston. The goal is to create a buzz and capture the attention of critics and Academy members ahead of the Oscars. तो ऑस्कर के पहले ये सारी चीज़ें करना पड़ती है, तो उसके लिए जो है पुष्पा की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। और इसके लिए ख़ास बात ये है कि अल्लू अर्जुन खुद जो है 10 दिन का समय निकाल कर, जो 10 दिन कैंपेन के रहेंगे, 10 सिटी टूर्स के लिए जो बनाए गए हैं, उसके लिए अल्लू अर्जुन खुद वहाँ पर प्रमोशनल टूर पर जाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को वहाँ जुटाया जा सके, चाहे वो फिल्म के नाम पर आएँ, चाहे वो अल्लू अर्जुन के नाम पर आएँ। तो जिस तरह से फिल्म ने धमाका किया है पुष्पा 2 ने, तो इंटरनेशनल मार्केट पर भी उसकी ज़बरदस्त पकड़ तो खैर फ़िलहाल दिखाई दे ही रही है। मतलब यूएस से, कनाडा से, दुबई से, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज से जो कलेक्शन आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़, वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़े। वहाँ ऐसा नहीं कि पिछली फिल्मों से पीछे रह गए। ये अलग बात है कि शाहरुख खान इंडिया के ग्लोबल स्टार हैं और उनका एक अपना ख़ास मार्केट है, लेकिन कम से कम पुष्पा ने ज़रूर उसमें सेंध लगाई और कई जगहों पर जो ये फिल्म जो है उनकी फिल्मों से आगे निकल गई। और ख़ास बात यह भी कि सिर्फ अभी पुष्पा 2 की बात है, अभी तो पुष्पा 3 भी आने वाली, द रैम्पेज। तो द रूल, पुष्पा 2 द रूल के बाद में पुष्पा 3 द रैम्पेज, इसका भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसको लेके तरह तरह की बातें चल रही कि ये कब रिलीज़ होगी। कुछ कह रहे हैं कि 6-8 महीने में ही आ जाएगी, क्योंकि फिल्म का पैकअप हो चुका है, शूटिंग का पैकअप हो चुका है। और पुष्पा का जो 1 के बाद में जो पहला ट्रेलर आया था कि पुष्पा गायब हो गया और कहाँ है वो सारी झलकियाँ जो हैं पार्ट 2 में नहीं दिखी हैं। और पार्ट 2 का भी जो ट्रेलर आया था उसके भी कुछ हिस्से जो हैं वो इस फिल्म में नहीं दिखे हैं। तो जानकार या विश्लेषक या जो लोग अनुमान लगाते हैं वो यही कह रहे हैं कि इस फिल्म का पार्ट 3 भी शूट हो चुका है और किसी भी समय उसकी एडिटिंग भी चल रही है
और किसी भी समय जो है, और ख़ास तौर पे अल्लू अर्जुन के बर्थडे की बात हो रही है कि उनका जब बर्थडे आएगा तो वो ये फिल्म मेकर्स जो है इस फिल्म के पार्ट 3 की रिलीज़ जो है अगले ही साल जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, जैसे दिसंबर 2021 में आई थी, फिर दिसंबर 2024 में आई, तो सब लोग बता रहे हैं कि अल्लू अर्जुन के पास बीच में अपने प्रोजेक्ट्स हैं, डायरेक्टर सुकुमार के पास में अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो लोग इनको पूरा करने के बाद में इसमें शायद 3 4 5 साल, कई लोग कह रहे हैं 6 साल भी लगेंगे। तो ये सारी बातें चल रही, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि जब लोहा गर्म हो तभी जो हथौड़ा मार दिया जाता है, तो इतने तो ना समझ नहीं होंगे पुष्पा 2 के या पुष्पा के मेकर्स जो, कि मतलब 2 फिल्में जो एक के बाद एक उन्होंने दी हैं, भले ही इसमें लंबा समय लगा, फिल्म जल्दी रिलीज़ होनी थी, मेकिंग की वजह से, तमाम वजहों से इसमें थोड़ा डिले हुआ। जो फिल्म मिड 24 में आनी थी, कभी फिर सितंबर में आनी थी, उसके बाद में ये होते होते दिसंबर में आई है, तो हो सकता है कि ये डिले इस बात को लेकर हुआ हो कि पार्ट 3 भी जो है साइमल्टेनियसली उस पर काम चल रहा हो। तो ये बहुत संभव है, अगर ऐसा होता है कि अगले आने वाले 2 4 6 महीने में ही इस फिल्म की पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी जाए कि वो फिल्म इसी साल आ रही है और सरप्राइज़ दिया जाए, तो जिस तरह का क्रेज़ है, जिस तरह से पुष्पा 2 को देखने के लिए लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं 2 3 चीज़ों का कि यार एक तो थोड़ा टिकट प्राइजेज़ जो शुरू में बढ़े हुए होते हैं, एक तो वो टिकट प्राइजेज़ जो हैं वो थोड़ा कम हो जाएं, वो नीचे आ जाएं, दूसरा थोड़ा भीड़ कम हो जाए, या कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अगर टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसका OTT पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस फिल्म का इंतज़ार तो हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर्स में गए, उनको टिकट नहीं मिली, वो वापस लौट आए, अब फिर है कि चलो वीकेंड में जाएंगे, देखते हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगातार चल रही है, तो फिल्म का क्रेज़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, और इंटरनेशनली भी यही स्थिति है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जो पुष्पा की महत्वाकांक्षा है, फिल्म में तो वो कैरेक्टर है ही बहुत महत्वाकांक्षी, एक मजदूर था, जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था, लकड़ी ढोकर जो है जंगल से वो ट्रकों में चढ़ाने का काम करता था, फिर वो ट्रक ड्राइवरी करता था। वो क्लास का आदमी जो है वो चंदन तस्करी जो दिखाई गई है इस फिल्म में, उस सिंडिकेट का हेड बन गया है। तो ये तो कहानी है, लेकिन अगर आप पुष्पा की एज अ प्रोडक्ट भी बात करें, फिल्म की बात करें, तो इसकी महत्वाकांक्षाएं आपको दिख रही है। जिस फिल्म ने जो 2021 में रिलीज़ हुई थी, मतलब 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और उस समय ये बड़ी बात थी, धमाका था, वो फिल्म जो है अब जो है फिल्म की रिलीज से पहले उस 500 करोड़ के बजट में तो अब वो बनी, उसके बाद 1000 करोड़ इस फिल्म में रिलीज से पहले ही कमा लिए, और उसके बाद में अब बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमा लिए, मतलब 2000 करोड़ रुपए तो यही बिजनेस हो गया। तो अब ये फिल्म जो है आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अब वीकेंड आ रहा है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, अब इस वीकेंड में ये फिल्म कितनी ऊंची छलांग लगाएगी, इससे जो है ये अनुमान ट्रेड लगा लेगा कि आने वाले दिनों में ये फिगर कहाँ तक जा सकता है। क्या ये बॉक्स ऑफिस पर जो है 2000 करोड़ रुपए क्रॉस करेगा, या 2000 से भी ऊपर जाएगा मामला, तो इंतज़ार तो है। और बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नहीं है, बात लोगों की पसंद की भी है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। 100 में शायद 1 2 4 आदमी आपको मिलेगा जो कहेगा कि नहीं यार ये फिल्म जो है बकवास है या देखने जैसी नहीं है, लेकिन चांसेस यही कि 100 में 99 आदमी कहेगा कि यार ये फिल्म अच्छी है, देख कर मज़ा आए। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फिल्म देखी जो आमतौर पर ये मानते हैं कि मैं जब रिव्यू देता हूँ तो बहुत जो है सख्त रिव्यू होते हैं, और मैं किसी फ़िल्म की तारीफ़ नहीं करता हूँ, और अगर कभी किसी फ़िल्म की तारीफ़ की तो उन्हें लगता है इस बार इसमें क्या है ऐसा, तो वो देखने जाते हैं। फिर सब ने आकर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं यार जो रिव्यू में कहा आपने कि ये फिल्म वाकई तारीफ़ के काबिल है और देखने जैसी है, कहानी के लेवल पे ले लीजिए, परफॉर्मेंस के लेवल पे ले लीजिए, म्यूज़िक ज़रूर इस फिल्म का थोड़ा सा कमज़ोर है, इसका एक्शन ले लीजिए, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह से पुष्पा का कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, जिस तरह से रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के बीच में हस्बैंड वाइफ के रूप में जो प्यार छेड़खानी जो चीज़ें दिखाई गई है, वो बहुत ही नेचुरल लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो आपको बांधे रहती हैं। तो ऐसे में अगर पुष्पा 2 जो है, अगर अभी ये सपना देख रही है कि उसको ऑस्कर्स में जाना चाहिए और ऑस्कर में जाके जो है फाइट करना चाहिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में, इंडिया से जो है आमिर खान की फिल्म गई हुई है लापता लेडीज़, आप जानते होंगे। तो एक और फिल्म है इंडिया की, उसका नाम है संतोष, वो ब्रिटेन से जो है वो वहाँ फाइट कर रही है, कोलैबोरेशन वाला मामला है। तो इस तरह से फिल्में और भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी हैं।
तो ऑस्कर में अगर इंडिया का नाम गूंजता है, कोई फिल्म उसमें जाती है, वहाँ से अवार्ड जीत कर आती, तो निश्चित ही बहुत ही खुशी की बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखते हैं, पुष्पा की टीम लगी हुई है, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी ऊंची उड़ान जो है वो आपको दिखाई दे रही है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। और बात सिर्फ पुष्पा 2 की नहीं, जैसा मैंने कहा कि पुष्पा 3 की भी है। मतलब ये ब्रांडिंग ही है, जैसे पुष्पा ने कहा कि वो ब्रांड हो चुका है, तो वाकई अब ये ब्रांडिंग की बात है। अगर 2 जो है इतने बड़े लेवल पे जाके कमाल कर देती, तो आप सोचिए कि पुष्पा 3 का फ्यूचर क्या होगा। क्या सोचते हैं आप पुष्पा को लेकर, पुष्पा की जो महत्वाकांक्षा है कि वो ऑस्कर में जाए और ऑस्कर अवार्ड जीते? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, और फिल्म देखी हो तो मैं कहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दें यहाँ पर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।